है, इसके अंदर से में हम लोग देते हैं चिट्ठी और उसके बाद फिर वो हमारे पोस्ट ऑफिस के अंदर में उसका सॉर्टिंग होता है और सॉर्टिंग होने के बाद ये चिट्ठी रेल के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से और पानी के जहाज के माध्यम से, ठीक है, ये तीनों माध्यम से अपने अपने जगह पर ये चिट्ठी पहुंचता है और उसको अंत में हमारे डाकिया बंधु जो हैं वो आपके घर तक उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देख लो, यहाँ सॉर्टिंग सेंटर है। सॉर्टिंग सेंटर में बहुत सारे बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस का मतलब क्या है ये समझते हैं हम इनसे। नमस्ते सर, कुछ बताएं आप, बॉक्सेस का मतलब क्या होगा? देखिए सर बता रहे, उपाध्याय सर, बॉक्स का मतलब क्या होता है? ये अलग अलग जैसे हमारा घर का चीज नहीं है ना, अलग अलग जैसे बीट है, एरिया है ना, जैसे सेक्टर 1, 2C, कोऑपरेटिव कॉलोनी, आपका 1B है ना, और ये जितना सेक्टर हमारा ये हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर आता है, BSL का ऑफिस है ना, इनकम टैक्स ऑफिस, कोर्ट एरिया, DC ऑफिस है ना, सब जगह का सॉर्टिंग यहीं से होता है। तो ये हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर में जो भी एरिया आता है उसके अंदर अलग अलग पोस्टमैन हैं देने के लिए, वहाँ जाने के लिए अलग अलग पोस्टमैन हैं। वो पोस्टमैन क्या करते हैं, वो उसका चिट्ठी अलग अलग ग्रुप में वो छटाई होता है और छटाई होने के बाद वो यहाँ से चिट्ठी अपना उसको सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करके जिस तरह से वो रूट पे जाना चाहते हैं उस रूट पे सॉर्टिंग करके वहाँ हमारे बड़े बाबू को देते हैं यहाँ पे। जी आइए सुनते हैं। सॉर्टिंग में अलग अलग बॉक्सेस है। अभी देखिए क्या लिखा है, आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है क्या, देख लो, सिवान डिस्ट्रिक्ट, पटना, पंजाब, धनबाद, भागलपुर, अलग अलग जगह से जो भी चीज आया, सोचो वो पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज रखाया और उसके बगल में देखो एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें क्या है, आपका यहाँ का पता दिया है। देख लो ये क्या है, सेक्टर 1, 2, 7, 8, सेक्टर 3, CPM, जहाँ जहाँ है वो वहाँ अलग अलग, देखो ये लेटर रखे हुए हैं बॉक्स में, अलग अलग बॉक्स में सॉर्टिंग होती है और सॉर्टिंग करने के बाद यहाँ से ये भैया लेके जाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शशिदास जी। क्या है आपका काम? पोस्टमैन है। पोस्टमैन है। आइए सुनते हैं अब इनसे, पोस्टमैन का काम क्या होता है, हम सभी सुनेंगे। पोस्टमैन साहब, अंकल का काम क्या है, इनके जुबानी। बी कीप क्वाइट। घर घर में पहुंचाना है लेटर। सारा लेटर को घर घर में पहुंचाते हैं और उसी को कहते हैं हम लोग पोस्ट। आजकल किताब में पढ़ते थे पोस्टमैन, साक्षात देख लो, डाकिया डाक लाया, डाकिया बाबू यही है पोस्टमैन साहब। और देखिए आप यहाँ लाइन से, आप सभी पोस्टमैन हैं, अलग अलग सेक्टर के हैं। आप किस सेक्टर जाते हैं भैया? सेक्टर 1। आप किस सेक्टर जाते हैं? सिविल कोड कैंप 2। सिविल कोड कैंप 2। और आप? 1B। आप भी जाते हैं भैया? आप चलिए, देखिए अलग अलग सेक्टर के अलग अलग पोस्टमैन हैं और यह कार्य क्या करेंगे, आप जो चिट्ठी आती है उसको अलग छांटते हैं और छांटने के बाद फिर क्या करते हैं आप? यहाँ बोले अभी कि किन्हीं को देना होता है। देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर में सॉर्टिंग होने के बाद ये चिट्ठी कंप्यूटर में चढ़ता है बीट बाई बीट, है ना, अलग अलग पोस्टमैन का जो बीट बना हुआ है, उस एरिया का जो पोस्टमैन है वो अपने एरिया का चिट्ठी छाटते हैं और फिर यहाँ चढ़ता है और फिर लिस्ट निकाल के मोबाइल के थ्रू से उनका जो है कि डिलीवर्ड होता है। अच्छा, मोबाइल का भी इसमें यूज है। वेरी गुड। देख लो, मोबाइल का भी यूज होता है। आज तक नहीं जानते थे हम लोग मोबाइल का क्या यूज है, और मोबाइल से डिलीवर होता है। देखिए आप, इसमें ऐप है, मोबाइल में भी ऐप है। देखिए ये पोस्टमैन ऐप है इसमें, है ना, और इसके माध्यम से
आपका चिट्ठी चढ़ता है इसमें चिट्ठी स्कैन होता पहले है इसमें चढ़ेगा और फिर इसी में डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू से वो डिलीवर्ड फिर होता है, अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर होता है। वेरी गुड। देखो पहले कोई रजिस्ट्री पोस्ट आता था, चाहे कोई भी चीज आते थे तो आपसे साइन कराया जाता था। अब साइन नहीं, पेपरलेस वर्क क्या होता है, वो मोबाइल में वो वर्क है। अब देखो ना, अभी कहते हैं क्या, आपका पार्सल किस जगह पे है वो भी ये बताता है। ये ऐप का क्या खूबी है कि हमारा पार्सल किस जगह पे है और कितने देर लगेंगे पहुंचने में, वो भी इससे जानकारी मिल जाती है। देखिए हर चिट्ठी में एक बारकोड होता है। देखिए ये है बारकोड। आप देखते होंगे अभी हर चीज में, फूड के पैकेट्स हुए, सारे चीज में, सारे पार्सल में, फ्लिपकार्ट से मंगाए चाहे और कार्ट से मंगाए, डाकघर से मंगाए, सब में ये बारकोड। और ये बारकोड का क्या काम होता है, आइए अब जानते हैं। ये बारकोड के माध्यम से क्या होता है कि ये जो हमारा चिट्ठी कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस लोकेशन पे वो अभी मेरा मूव कर रहा है, या आ रहा है या जा रहा है, ये मूवमेंट वो सारा आपके, अगर हम अपने एड्रेस में फ़ोन नंबर अगर देते हैं तो वो फ़ोन नंबर हमारा वहाँ एंट्री होता है बुकिंग के समय, और आपका चिट्ठी का जो मूवमेंट होता है, कहाँ कहाँ पहुँचा, कैसे कैसे किस किस जगह पे वो पहुँचा है मेरा डाक, वो आपको सब कुछ क्या SMS के माध्यम से आपको पता चल जाता है। ठीक है, और डिलीवरी होता है तब आपके मोबाइल पे SMS आ जाता है, और जिस समय बुकिंग होता है उस समय SMS आ जाता है, और कहाँ कहाँ आपका चिट्ठी पहुँचा, है ना, किस लोकेशन पे है, आपको ट्रेस करता SMS है। के माध्यम से दिखाई, मैंने आपको सूचना मिलता रहता है। उसके बाद क्या है कि जब हम, क्या नाम है उसका, SMS, स्पीड पोस्ट हो गए, EMS, है ना, तो देख लो। रजिस्ट्री हो गया, इस आपका रजिस्टर्ड हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर भी पहले क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे कि आपका फॉर्म में एड्रेस लिख के देते थे और फिर वो मूवमेंट करता था, फिजिकली मूवमेंट करता था। लेकिन अब है कि वो फिजिकली मूवमेंट नहीं करता है, यहाँ हम लोग बुकिंग किए और वो बुकिंग करने के बाद जिस जगह का हम लोग भेजना चाहते हैं वहाँ का पोस्ट ऑफिस में नेक्स्ट डे वो प्रिंट होकर निकल जाता है। वो डायरेक्ट, मतलब इतना फास्ट हो गया मनी ऑर्डर। पहले पैसा भेजना बहुत आसान नहीं था, अब तो खैर हम लोग अपने मोबाइल से ही ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास बटन वाला मोबाइल है, वह बटन वाला मोबाइल वाले लोग क्या करते हैं, या कोई आदमी पढ़े लिखे नहीं है, वो कहाँ आते हैं, तो पोस्ट ऑफिस आते हैं। पोस्ट ऑफिस में आकर और वो अपना पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं। जानते हो, अभी मैंने एक देखा, यहाँ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर भी होता है। मतलब यह सिर्फ अपने देश में ही नहीं, देश के बाहर भी अगर पैसा भेजना है, हो सकता है आपके भाई मम्मी पापा कहीं और विदेश में रहते हो, वहाँ भी पैसा भेजना है, तो वह माध्यम डाकघर है। अब डाकघर से आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ओके, मनी ट्रांसफर सिर्फ नेशन में ही नहीं, इंटरनेशनल कर सकते हैं। अब देखिए, एक है डाक टिकट के साथ एक खास मुलाकात।